उत्तर प्रदेश में जब शिक्षा मित्रों की बात आती है तो हमारे सामने एक तस्वीर बन के आती है और वो तस्वीर होती है शिक्षा मित्रों के एक लंबे संघर्ष की। क्योंकि शिक्षा मित्रों ने जितना संघर्ष किया है उत्तर प्रदेश में उतना शायद ही किसी ने संघर्ष किया होगा। और अब भी शिक्षा मित्र लगातार संघर्ष ही करते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अब आपकी समस्याओं का हल होने जा रहा है। लेकिन देखने को मिलता है कि वक्त बीतता है और आश्वासन आश्वासन ही रह जाते हैं, ना कि शासनादेश में बदलते हैं। जहाँ एक तरफ ये बात कही जा रही थी कि आज यानी कि 1 अप्रैल को नए सत्र के शुरुआत होते ही शिक्षा मित्रों को बहुत कुछ मिल सकता है, उनकी समस्याओं का हल हो सकता है। वही देखने को मिल रहा है कि आज से नया सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए अभी तक कोई सुखद समाचार निकलकर सामने नहीं आए हैं, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि आखिर सरकार उनके साथ करना क्या चाह रही है। 1 अप्रैल का इंतजार किया जा रहा है, देखने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल भी बीतने को है, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इस बीच में ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि कई सारे संगठनों ने मुलाकात की है तमाम अधिकारियों मंत्रियों से और उनको ये सूचनाएं दी जा रही कि अप्रैल के अंत होते होते कुछ ना कुछ खास हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों आखिर इन शिक्षा मित्रों को इतना समय दिया जा रहा है। क्यों शिक्षा मित्रों को कभी कह दिया जाता है कि बस अब अप्रैल के पहले सप्ताह में हो जाएगा, फिर कहा जाता है अप्रैल के आखिरी सप्ताह में होगा। इस तरह से न जाने कितने महीने बीत गए या यूं है कि कितने साल बीत गए, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। अब तो ये कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक जरूर कुछ ना कुछ खास होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो मानदेय है वो भी बढ़कर आएगा, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है अभी किसी को भी नहीं पता है। एक तरफ संगठन लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार मुलाकातें कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो शिक्षा मित्र हैं वो दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। बार बार शिक्षा मित्र यही कर रहे हैं कि आखिर अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं का हल कर दें, अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना आशीर्वाद इन शिक्षा मित्रों को दे दें। और जहां 1 अप्रैल के अंत तक समस्याओं का हल करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ 1 मई को कोर्ट में सुनवाई भी है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई के लिए कहा जा रहा है और देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से इन सारी चीजों में भी हीला हवाली बढ़ती जा रही है। सरकार भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सभी के ऊपर दबाव बना रही है, लेकिन क्या इस तरह से दबाव बनाने से, इस तरह से तारीखें बदलने से और इस तरह से आश्वासन देने से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा या शिक्षा मित्र अपनी उम्मीदें छोड़ देंगे? क्योंकि शिक्षा मित्रों का तो यही कहना है, हम अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ेंगे, हम अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और अपने काम को, अपनी समस्याओं को हल करवा कर रहेंगे, अपने जो हक और अधिकार है उनको लेकर रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं और वो भी सम्मानजनक मानदेय का अधिकार रखते हैं, तो जरूर शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। लगातार शिक्षा मित्र संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल हो जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जो आज 1 अप्रैल को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी, वो बातें महज बातें ही रह गई, वो आश्वासन महज आश्वासन ही रह गए। अभी तक शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। अब जहाँ एक तरफ अप्रैल माह के आखिरी की तारीख दे दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो 15 अप्रैल के बाद ही बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।